बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लिपिड्स। आज हमने देखना है कि लिपिड्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, एक्सेस हो जाए बॉडी में तो क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर बेसिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। क्या है? हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो हेट्रोजीनस ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें एक ही टाइप का सब्सटेंस नहीं मिलेगा बल्कि मुख्तलिफ टाइप की जो है केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे इनके हाइड्रोलिसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल को ले लेते हैं तो अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? एक हमें ग्लाइसरॉल मिलेगा विच इज़ एन अल्कोहल, और इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? फैटी एसिड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फैटी एसिड्स मिलेंगे। यानी दो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन को भी हम तफसील से देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं एंड दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑफ कोर्स द कार्बन organic substances are those compounds which have carbon as their main constituent। ठीक है, तो इनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है? सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल्स एंड एथर्स, बेंजीन, और जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये सॉल्युबल होंगे और इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक लिपिड्स आर ऑर्गेनिक एंड मोस्टली दे आर नॉन पोलर होंगे तो जो है ज़्यादातर हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस में ये डिजॉल्व नहीं होंगे। एंड दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ज़्यादातर जो लिपिड्स हैं वो क्या हैं? एस्टर्स हैं ऑफ फैटी एसिड्स विद अदर कंपाउंड्स। एस्टर्स हैं ऑफ फैटी एसिड्स विद अदर कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं इनके फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या क्या हैं इनके? एक तो ये एनर्जी को रिजर्व करते हैं हमारी बॉडी में एज द सबक्यूटेनियस फैट। और कौन सा है सबक्यूटेनियस फैट? हमारे लिए हमारे पास मेनली ट्राइसाइल ग्लाइसरोल्स हैं आर प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, और ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमें थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हमारे पास सोर्स हैं ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, एक तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी डाइजेशन होती ही इनके साथ है, लिपिड्स के साथ या फैटी कंपाउंड्स के साथ। दूसरा, जो लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन पे या कह लें कि लिपिड्स के डेरिवेटिव्स में, कुछ लिपिड्स के डेरिवेटिव्स में क्या बनते हैं? विटामिन्स बनते हैं, जो कि क्या फैट सॉल्युबल विटामिन्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स क्या हैं? हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं। क्या है? हार्मोन्स हैं। तो कुछ हार्मोन्स क्या हैं? लिपिड इन नेचर हैं, तो जो उनका फंक्शन होगा वो लिपिड्स का फंक्शन होगा। ऑफ कोर्स जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो लिपिड इन नेचर हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एंड कोर्टिसोल। ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका रोल हम एम्ब्रियोलॉजी में देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है? एल्डोस्टेरॉन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और कोर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में जो मिनरल्स हैं उनको जो है उनके बैलेंस को मेंटेन करेगा इन द रीनल टिश्यू। ठीक है, और जो कॉर्टिसोल है ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा या फिर इसको जो है इसकी कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में एक तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड इन नेचर हैं, और दूसरा क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि लिपिड इन नेचर हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं इनको हमने डिटेल में देखना है इकोसानाइड्स में। किस में हमने देखना है इसको? इकोसानाइड्स में देखना है। बहरहाल फॉर एन इंट्रोडक्शन, दे आर involved in the inflammatory response. They are involved in what? They are involved in inflammatory response. इसके बाद हम आ जाते हैं lipids in the basic structural unit of our life. वो क्या है? सेल. It is a constituent of cell membrane. Lipid is the basic constituent of cell membrane. किस किस तरह से पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड के तौर पे पाए जाते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। जब लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होगा नॉन पोलर, या फिर हम कह सकते हैं तो लिपिड बाइलेयर का जब स्ट्रक्चर नॉन पोलर होगा तो क्या होगा? लाइक डिजॉल्व लाइक। और अगेन इस फोस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से हमारे पास जो वाटर लाइक सब्सटेंसेस हैं वो इजीली पास नहीं कर सकते थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन, बल्कि उन्हें चैनल्स और पोर्स की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट में भी इनका रोल आएगा। एक तो स्ट्रक्चरल रोल हो गया ना कि ये फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड बाइलेयर बना रहे हैं। अब उसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास कि वो ट्रांसपोर्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में, हम पढ़ चुके हैं, और मेंटेन करता है वो फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट करता है।
ठीक है। इसके अलावा ये जो लिपिड्स हैं ये हमारी बॉडी में इंसुलेटर्स का काम करते हैं, थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। थर्मल इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट है वो आएगा थर्मल इंसुलेशन में, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ में फिर हमारे पास क्या रोल है इनका कि ये स्पीड ऑफ इम्पल्स को बढ़ा देते हैं, दस वी कैन सेव आवर एनर्जी और वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा ये कॉन्टोर देते हैं हमारी बॉडी को, और जो सर्फिकेंट्स हैं वो हमारे लंग्स में होते हैं, एल्वियोलाई को बेसिकली लाइन कर रहे होते हैं और हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, जब हम एक्सपायर करते हैं तो हमारे जो एल्वियोलाई हैं उनमें से ज़्यादातर मतलब एयर जब निकल जाती है तो वो कोलैप्स नहीं होते, बल्कि उनको वो मेंटेन्ड रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ड्यू टू दीज surfactants. Okay, now coming towards the classification of lipids. Classification of lipids is as follows. Lipids are classified into simple lipids, compound lipids, derived lipids and miscellaneous lipids. ठीक है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ड्राइव लिपिड्स एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस हमें पता है कि मतलब ऐसे लिपिड्स जो किसी कैटेगरी में पूरे नहीं आ रहे वो इसमें होंगे। ठीक है, सिंपल लिपिड्स एज द नेम शो के ये सिंपली एस्टर्स हैं ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। सिंपल लिपिड्स क्या हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद अल्कोहल्स। इसके अलावा कंपाउंड लिपिड्स में क्या होगा कि ये एक तो इनमें ये वाला सब्सटेंस होगा, सिंपल लिपिड्स होंगे एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स, और उसके अलावा कुछ और अलहदा से कंपाउंड भी होगा जिसमें हो सकते हैं फॉस्फेट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं हमारे पास? एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल, गावानिन एंड साइटोसिन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो सिंपल लिपिड्स हो गए एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। उसके अलावा कंपाउंड लिपिड्स क्या हैं कि सिंपल लिपिड्स प्लस एनी अदर एडिशनल सब्सटेंस विच मे बी फॉस्फेट, विच मे बी नाइट्रोजनस बेस, विच मे बी कार्बोहाइड्रेट्स और विच मे बी प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं ड्राइव लिपिड्स पे। जो ड्राइव लिपिड्स हैं वो इन दोनों के किसी भी इमल्सिफिकेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ठीक है, इमल्सिफिकेशन क्या होती है? एमल्सिफिकेशन इज़ बेसिकली कि आप किसी दो सब्सटेंसेस को मिलाएं जो कि वैसे इंसॉल्युबल हों, आपस में इमिसिबल हों, जो आपस में डिज़ोल्व ना हो सकते हों, और फिर उनको किसी इमल्सिफाइंग एजेंट्स की मदद से या फिर विगरस शेकिंग की मदद से उनको स्प्लिट करें मुख्तलिफ कंपाउंड में। दिस इज़ एमल्सिफिकेशन। तो जो है इमल्सिफिकेशन से जो इन दोनों ग्रुप्स की इमल्सिफिकेशन से कुछ कंपाउंड्स हासिल होते हैं वो भी लिपिड इन नेचर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड लिपिड्स। क्या कहते हैं? ड्राइव्ड लिपिड्स। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स। ठीक है, एंड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस और आइदर ऑन हाइड्रोलिसिस और ऑन इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मिसलेनियस पे। इसमें हमारे पास टर्पीन्स होंगी और इनकी एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करें। अलावा हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल्स आर ऑल्सो इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिपिड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिपिड की क्लासिफिकेशन को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लिपिड्स हैं, इनमें इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है इन फैट्स एंड ऑयल्स एंड द वैक्सेस। तो फैट्स एंड ऑयल्स हमें पता है, हम बचपन से इसका डिफरेंस भी पढ़ते आ रहे हैं कि फैट्स ज़्यादातर सेचूरेटेड हैं, फैट्स सेचूरेटेड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऑयल्स में हमारे पास जो लिक्विड इन नेचर होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, तो ये जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं विद ग्लाइसरॉल। तो हमने सिंपल में क्या पढ़ा था कि एस्टर्स होंगे विद जो है फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। ठीक है, तो इसमें हमने अल्कोहल जो है डिफाइन कर दिया कि ग्लाइसरॉल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी होंगे हमारे पास ग्लाइसरॉल के अलावा जो भी अल्कोहल्स होंगे और उनका एस्टर बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वैक्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे? वैक्सेस कहेंगे। जैसे कैंडल वैक्स होती है वो आ गई, हनी बी वैक्स और इस तरह की चीज़ें जो कि वैक्सेस। ठीक है, इसके अलावा होते हैं हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स मैंने पहले ही कहा कि सिंपल लिपिड्स प्लस द एडिशनल ग्रुप के हिसाब से हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर फॉस्फेट होगा एडिशनल ग्रुप तो क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड्स। और इन फॉस्फोलिपिड्स में सिर्फ फॉस्फेट नहीं होगा बल्कि फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस होगी, फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। और फिर इस फॉस्फोलिपिड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स। जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें ग्लाइसरोल होगा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ग्लाइसरोल भी होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने कहा था कि ग्लाइसरोल होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ग्लाइसरोल के साथ साथ फॉस्फेट भी होगा और नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लेसिथिन एंड सेफेलिन, लेसिथिन एंड सेफेलिन। इसके अलावा हमारे पास होंगे स्विंगोफॉस्फोलिपिड्स।
क्या है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, जो कि स्फिंगोमाइलिन, जो हमारी माइलिन शीट थी, जो अभी हमने इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात की थी, जो इसकी एग्जांपल वो है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स में आ गए फॉस्फोलिपिड्स, उसके बाद है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स। क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिपिड्स, जिनमें एज द नेम शोज ग्लाइको, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और हमारे पास स्फिंगोसिन होगी। कार्बोहाइड्रेट होगा और स्विंगोसिन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगा और स्विंगोसिन होगी, और ग्लाइसरोल और फॉस्फेट एब्सेंट होगा। यानी जो पिछली वाली चीज़ें थी, जो हमारे पास ग्लाइसरोल और फॉस्फेट था, ये एब्सेंट होगा। इसके अलावा हमारे पास इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। क्या है, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। ग्लूकोलिपिड्स हैं, क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिपिड्स, इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैटी एसिड्स होंगे और नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस, जिसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। क्या है एग्जांपल, सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स। ये जो सेरेब्रोसाइड्स हैं ये हमारे पास फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ग्लूकोसेरामाइड्स एंड गैलेक्टोसेरामाइड्स। ग्लूकोसेरामाइड्स जिनमें ग्लूकोज होगी और गैलेक्टोसेरामाइड्स जिनमें गैलेक्टोज होगी। ठीक है, तो इसका ये थोड़ा सा है कि हमारे पास फर्दर भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स हैं। हमें पता है कि जो लाइपोप्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं हमारे पास, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये वाला हमारे पास है, या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। इसके अलावा अदर कुछ और कंपाउंड, ये तीनों बेसिक क्लासेस हैं, और इनके अलावा जो भी कंपाउंड्स अटैच्ड होंगे तो वो हमारे पास अदर में आ जाएंगे। जैसे कि अगर सल्फेट ग्रुप होगा तो सल्फोलिपिड्स। अगर इसके अलावा ड्राइव्ड की हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, कीटोन बॉडीज़ हैं और इकोसामाइड्स हैं। इनको हमने डिटेल में देखना है। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, बाइल एसिड्स और कीटोन बॉडीज़, ये सब के सब हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स हैं, यानी ये पहली दो क्लासेस की से ड्राइव होंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि एक ये MCQ पॉइंट है कि जो गैंग्लियोसाइड्स हैं, हमने पढ़ा था कि गैंग्लियोसाइड्स किसकी टाइप हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की। किसकी एग्जांपल हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की। इन गैंग्लियोसाइड्स में एक गैंग्लियोसाइड है जिसका नाम है GM2। ये अकोमुलेट हो जाता है टे-सैक्स डिजीज़ में। टे-सैक्स डिजीज़ में एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स होती है। ठीक है, और ये इसकी अकोमुलेशन हो जाती है क्योंकि इसकी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, तो इसकी अकोमुलेशन हो जाती है इन द लिवर एंड ब्रेन। तो ये क्या है हमारे पास, GM2 है जो कि अकोमुलेट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फंक्शन। हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी है बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है कि कुछ हम फंक्शन के हिसाब से लिपिड्स को क्लासीफाई करें। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है, ऐसे लिपिड्स जो हमें ज़्यादा कैलोरी कंटेंट दे रहे होंगे वो न्यूट्रिशनल होंगे। ठीक है, जैसे कि फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, ट्राइग्लिसराइड्स। इसके अलावा है हमारे पास स्ट्रक्चरल, जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काम आ रहे होंगे, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, मैंने पहले ही बताया कि ये हमारी लिपिड बाइलेयर को मेंटेन करते हैं। गैंग्लियोसाइड्स हैं जो कि हमारे गैंग्लियॉन्स में होंगे, और सेरेब्रोसाइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉयडल हैं, इसमें हमारे पास बाइल एसिड्स आ जाएंगे, हार्मोन्स आ जाएंगे। प्रिकर्सर्स हैं जो कि एक प्रिकर्सर क्या चीज़ है कि किसी दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए स्टिमुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एरिकिडोनिक एसिड है। क्या है, एरिकिडोनिक एसिड है, और ये हम बाद में पढ़ेंगे फैटी एसिड्स में कि ये किस तरह से प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज लिपिड्स हैं, जो मैंने कहा था कि सबक्यूटेनियस फैट होता है, वो हमारे पास एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। वो वाले लिपिड्स क्या होंगे, स्टोरेज लिपिड्स होंगे। इसलिए हम लिपिड्स को डिवाइड करते हैं इनटू 2 क्लासेस, एथेरोजेनिक एंड नॉन एथेरोजेनिक। जो एथेरोसेलुलोसिस को प्रमोट करेंगे वो एथेरोजेनिक होंगे, और जो नॉन एथेरोजेनिक है वो एथेरोसेलुलोसिस को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा लेसन करेंगे। ठीक है, तो जो एथेरोजेनिक हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल वॉल्स में एथीरोमा कराएंगे या फिर अकोमुलेशन ऑफ लिपिड्स हो जाएगी उनकी वजह से, तो वो कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइसाइक्लिसरोल्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नॉन एथेरोजेनिक कौन से हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी। नॉन एथेरोजेनिक कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइसाइक्लिसरोल्स, लो डेंसिटी लिपिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वेरी लो डेंसिटी lipoproteins, high density lipoproteins and polyunsaturated fatty acids. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel.